16 से लेके 2026 में बहुत कुछ अंतर आ चुका है। आप खुद देख पा रहे होंगे इंटरनेट कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर एआई का ज़माना है, तो बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो अगर इसको हम इसमें ऐड करते हैं तभी आपका 2.56 या 2.60 तक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि उस लोकसभा के आंसर सेशन के बाद सब कुछ कर्मचारियों के लिए बदल जाएगा। 4 ऐसे महत्वपूर्ण सरकार ने निर्णय लिए हैं जो आपकी भविष्य को बता रहे हैं, और कल ही शाम को ये ऑर्डर सभी आए हैं। ठीक है, लास्ट वाले जो ऑर्डर हैं इसका इंतजार आप कर रहे थे और उसी को सरकार ने पूरा कर दिया है। सब कुछ आपके सामने क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, पेंशनरों के लिए भी बहुत चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर की हैं और कल ही शाम को ऑर्डर है। मैं सभी ऑर्डर आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। लास्ट वाले 2 ऑर्डर जरूर देखिएगा, क्योंकि यही आपका जो है फ्यूचर है। ठीक है, तो पूरी खबर बताएंगे आपको। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। हर ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले अपनी हाइलाइट्स को देख लेते हैं, आप तभी आपको समझ आ सकेगा कि सरकार ने क्या क्या यहाँ पर जारी किया है। चलिए यहाँ पर पहली हाईलाइट की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने पेंशनरों के लिए नया कॉलम जारी किया और इन एम्प्लॉय के नए रेट्स जारी किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये कल शाम को ही यहाँ पर सरकार की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। इसको आपको मैं दिखाऊंगा। मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एक और खुशखबरी दी है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सभी एम्प्लॉयज़ पर लागू हुआ अटेंडेंस का नया नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कल शाम को ऑर्डर आया है, सभी पर लागू हो चुका है और इससे कर्मचारी डर रहे हैं, इसको मैं दिखाऊंगा। और आपका जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन था, इसको सरकार ने जवाब देकर जो है सॉल्व कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपने देख लिया तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका जो चीज़ें हैं क्या हो रही है आपकी सैलरी, क्योंकि सैलरी को यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा है। तो ये महत्वपूर्ण 4 इंफॉर्मेशन है, इसको आपको देखना चाहिए। पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने यहाँ पर जो है एक नया कॉलम जारी किया है, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए, ये 1 रैंक 1 पेंशन के लिए नया कॉलम जारी किया गया है और ये टेबल जारी किया गया। इसमें एरियर का जिक्र भी है, क्योंकि इससे जो 1 रैंक 1 पेंशन के जो रेट्स हैं उसको रिवाइज किया गया है। अपनी स्क्रीन पर आप वो रेट्स आप देख पा रहे होंगे। इस रेट्स के अंतर्गत जो है, जो देखिए कॉलम नंबर लिखे गए हैं, मैं आप स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो कॉलम है, इस कॉलम में जितने भी छोटे कर्मचारी आते हैं, मतलब ये सभी सेनाओं को भेजे गए हैं, जितने भी सेना के अध्यक्ष हैं सभी को भेजे गए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर ये कवायद चल रही थी, इसको सरकार ने मंजूरी दे दी है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, जो ये पॉइंट दिया गया है एरियर वाला, इसको आप पढ़िएगा कि जितने भी रेट्स यहाँ पर रिवाइज किए गए हैं, सभी रेट्स में यहाँ पर जो है इसका एरियर आपको दिया जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए यहाँ पर सभी रेट्स में यहाँ पर बताया गया है और ये पूरा कॉलम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं यहाँ पर कॉलम यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कॉलम नंबर 19 को देखिए, कॉलम नंबर 23 को देखिए। यहाँ पर सर्विस को यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं, कम से कम उनको 1.5 साल हो चुका है। ठीक है, और वो 33 साल के हैं, उनके लिए नए रेट्स यहाँ पर जारी हुए हैं जिनका। ठीक है, कॉलम नंबर 26 में भी यही बताया गया, 33 साल वाले। टेबल नंबर जो है 48 और 94 में जो नायक हैं, हवलदार हैं, ठीक है, और जो और भी नेवी ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी ये जारी किया गया है। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। अपनी स्क्रीन में आप देखिए, और इसको यहाँ पर सरकार ने जारी कर दिया है। इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है
आपके अटेंडेंस को लेकर है। अपनी स्क्रीन पर आप एक सभी के लिए नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन कल शाम को ही जारी किया गया और सभी के लिए है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए लिखा गया है, ये इसको नोटिफिकेशन को देख के सभी डर रहे हैं। डियर ऑल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर पोस्ट मास्टर, एसपीएम्स, पीएस, पोस्टमैन, एमटीएस एंड ऑल अदर स्टाफ। जितने भी अदर स्टाफ हैं, किसी भी विभाग में हो या डाक विभाग में हो या अदर विभाग में हो 10/12/2025 से 10/12/2025 से आपके ऊपर अटेंडेंस नियम को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। अब सभी जानते हैं कि अभी तक इसको पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, लेकिन अब जो है 10/12 से 2025 से यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। इसके ऑर्डर यहाँ पर आ चुके हैं। खास तौर पे ये डाक विभाग के लिए भी है और अन्य विभागों के लिए भी जारी किया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसको आपने गंभीरता से लेना है। इसका ऑर्डर का पूरा आया है, इसकी मैं कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर जो मिनिमम पेंशन है उसके लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ जवाब आया है। इसको आपको देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर। हमारे जो EPF 94 के कर्मचारी हैं उनके लिए लोकसभा में कुछ क्वेश्चन आंसर हुए थे। मैं क्वेश्चंस की यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ मोहात्रे ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, क्या सरकार EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने का विचार कर रही है? यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? EPS 95 के अंतर्गत पेंशन भोगियों के DA ना दिए जाने का कारण, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सरकार इसे जीवन यापन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? क्योंकि EPS 95 योजना के अंतर्गत वर्तमान पेंशन राशि जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है, यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, क्या सरकार EPS 95 पेंशन को संगठन द्वारा कई गई मांगों को संज्ञान लिया है? इसका जिक्र बताइए। तो इसमें यहाँ पर जो है मंत्री ने जवाब दिया। अपनी स्क्रीन पे आप जवाब देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, जो रोजगार राज्य मंत्री हैं शोभा जी, उन्होंने जवाब यहाँ पर दिया है। देखिए क्या लिखा है, सभी का आंसर दिया है। EPS 95 के परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन कोष की निधि नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% अंशदान और बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी के 1.16% अंशदान, जो प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये तक है, से बनी हुई है। ठीक है, योजना के तहत सभी लाभ ऐसी संचित निधि से भुगतान किए जाते हैं। इसी निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि EPS 1995 के अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य है। दिनांक 31/3/2019 की निधि के मूल्यांकन के अनुसार इसके लिए बीमा की घाटा है, बल्कि सरकार EPS 1995 के तहत पेंशन धारकों के बजटीय सहायता प्रदान करने के न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान कर रही है। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वार्षिक रूप EPS के लिए दिए जाने वाली वेतन की 1.16% बजट सहायता के अतिरिक्त है। भारत सरकार संबंधित निधियों की स्थिति और उस पे भविष्य देनदारों को ध्यान रखते हुए EPS 95 योजना तहत कामगारों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया, पूरे स्पष्ट नहीं किया कि बढ़ाएगा नहीं। देखिए, मैं आपको एक कॉलम और दिखाना चाहूँगा। आप स्क्रीन पे कॉलम देख पा रहे होंगे। ये कॉलम जो है EPS 95 के कुछ अध्यक्ष की ये नियुक्ति की गई है। ये अपनी रिपोर्ट को 31 मार्च 2025 तक जो है सरकार के पास सबमिट करेंगे। जो ये मामले चल रहे हैं, पेंशन को बढ़ाने का मामला हो गया, एरियर का मामला हो गया, इसको सबको सॉल्व आउट किया जाएगा। इसलिए ये जवाब अभी तक पूरा पुख्ता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि बजट का 1.16% जो है EPS कर्मचारियों को दिया जाता है।
जो नेक्स्ट बजट है, क्योंकि 31 मार्च डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि बजट के पहले इसके रिगार्डिंग बहुत सी घोषणाएं होनी है, उसका इंतजार आप कर सकते हैं। तो ईपीएस कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, इसको आप शेयर करिए और ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है। जब से लोकसभा में क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है, लोकसभा में राज्यसभा में, दोनों में मना कर दिया सरकार ने कि यहाँ पर हम जो है अपने डीए को जो है, जो आपका 50% जो 60% जो जितना डीए है उसमें मर्ज नहीं करेंगे, सबको मालूम है, क्लियर हो चुका है। और उसके ऊपर एक यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। एक रिपोर्ट देखिए ये है 7 सीपीसी का पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन जो 7 सीपीसी जारी हुआ था। 7 सीपीसी में आपका जो उस टाइम 7 सीपीसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 7 सीपीसी में डीए जो चल रहा था, कितना चल रहा था, 125%। ठीक है, 125% इतना डीए पहुंच गया था। तब भी सरकार ने मर्ज नहीं किया था, लेकिन सरकार ने जो अपने तरफ से इंक्रीमेंट दिया था वो कितना दिया था, 14.3। मतलब इतना फिटमेंट फैक्टर इतना ज़्यादा था कि इंक्रीमेंट इतना कम मिला था। ठीक है, और 8 सीपीसी में अब आपका जो विलय नहीं होगा। 8 सीपीसी में आपका जो डीए पहुंचेगा 7%। ये कंफर्म हो चुका है, सरकार ने सभी डाटा कंफर्म कर चुके हैं कि 8 सीपीसी में का डीए जो है 60% पहुंचेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और जो सरकार इंक्रीमेंट देने वाली है आपको 14, यहाँ इतना डीए के बाद इतना इंक्रीमेंट दिया है, 60% डीए कम चल रहा है, तो इंक्रीमेंट जो है आपका 30% का मिलेगा, ये कंफर्म है। ये हमेशा हम कहते आ रहे हैं 30 से 35% ही आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात आ रही है, मैं आपको डाटा यहाँ पर जो पेश हुआ है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए मेरे पास जो डाटा आया है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार अब कुछ नहीं, आप क्योंकि आपको ये मालूम है 60% से कंफर्म हो जा रहा है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना हो रहा है। देखिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1, हम अपने बेसिक 1 मानते हैं, इसका हम 0.6 निकाल देंगे तो कितना बनेगा 1.6। ये आपका एक्चुअल में फिटमेंट फैक्टर है जो आपका जनवरी में होगा एक्चुअल में। ठीक है, ये अब इसका अप्रोक्स अगर हम निकालते हैं क्योंकि आपकी 30% सैलरी ही बढ़ेगी, ये कंफर्म है। अब इसी का निकाल लीजिए आप, 1.6 प्लस कितना बढ़ेगा 30% का 1.6, इसको हम निकालते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं। 1.6 0.48 तो 2.08 यहाँ पर बन रहा है। ये कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आपका डीए 60% चल रहा है और अब सरकार ने आपका मर्जिंग के ऊपर फैसला कर दिया कि मर्ज नहीं होगा, ये कंफर्म हो चुका है। अब ये जो 2.08 है, इसको अंतर्गत 5 रूल यहाँ पर लागू हो सकते हैं। यहाँ पर एक इसकी लिस्ट भी यहाँ पर आई है, ये आप याद रखिएगा। 2.08 ये आपका फिटमेंट फैक्टर जनवरी में बन रहा है जब सरकार कुछ नहीं दे रही है आपको। ठीक है, अब चलती हैं जो सरकार की तरफ से, यहाँ पर जो सरकार की तरफ से यहाँ पर और यूनियन की तरफ से बताया गया है। इसको आप याद रखिएगा 2.08। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब सरकार की तरफ से क्या यहाँ पर आपके लिए पेश किया गया है, यूनियन की तरफ से क्या कुछ पेश किया गया है। देखिए आप ये जानते हैं कि आपका जो फैमिली यूनिट है वो 3 के आसपास चल रहा है। ठीक है, आप में एक 2 बच्चे आते हैं, उनको एक फैमिली यूनिट माना जाता है, मियाँ बीवी माने जाते हैं, तो इतना फैमिली यूनिट दिया जाता है। इसमें जो है आपके मम्मी पापा को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको यहाँ पर काउंट किया जाए 0.6 प्लस 0.6, इसकी मांग है, ये पहली मांग है। ठीक है, तो आपका जो फैमिली यूनिट है 4.2 हो जा रहा है। साथ में ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है, साथ में आपका इंटरनेट, ठीक है, प्लस मोबाइल का खर्चा, इसको ऐड करने की बात की जा रही है। ठीक है, साथ में आपके जो फूड्स में चेंजेस हैं, जो कपड़े हैं, जो वेस्टर्न ड्रेस हैं, उसमें चेंज करने की बात की जा रही है।
तो सभी कुछ मिला के यही आपका सैलरी बढ़ा रहे हैं। मेन आपकी फैमिली यूनिट्स और जो आपका इंटरनेट मोबाइल का खर्चा है, फूड का खर्चा है, जो आने वाले टाइम में, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2016 से लेके 2026 में बहुत कुछ अंतर आ चुका है। आप खुद देख पा रहे होंगे इंटरनेट कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, यहाँ पर एआई का ज़माना है, तो बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो अगर इसको हम इसमें ऐड करते हैं तभी आपका 2.56 या 2.60 तक आपका फिटमेंट फैक्टर हो रहा है, अगर ये फैमिली यूनिट बढ़ाया जाए। क्योंकि सरकार ने बाकी चीज़ों को तो मना कर दिया है, यहाँ पर ना आपका अब कुछ मिलेगा, बस यही चीज़ें बाकी बच रही हैं जो सरकार कर सकती है। इसी से आपका फिटमेंट फैक्टर 2.06 हो रहा है। ये तो कंफर्म है कि जनवरी तक 2.08 हो रहा है, बिना कुछ कैलकुलेशन के, कोई रूल के, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद कितना बढ़ेगा वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि ये फैमिली यूनिट, ये जो बाकी के अलाउंसेस हैं, बाकी के जो खर्चे हैं, वो सरकार अगर ऐड करेगी तभी यहाँ पर ये फैमिली फिटमेंट फैक्टर इतना बढ़ेगा। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर सामने आई है। कितने सेटिस्फाई हैं आप इससे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड जरूर करिएगा। धन्यवाद।